सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में हम बैठे थे और कुछ चर्चा चल रही थी, तो अपने यहाँ की जो आचार्याँ हैं पूज्य साध्वी देवाश्रिता जी, ये कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपको भी साथ में शामिल कर लेते हैं, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। तो आप साध्वी जी अपने प्रश्न शुरू कीजिए। जी, हम लोग परस्पर चर्चा कर रहे थे दीदी, तो उसमें ये प्रश्न हम लोगों के मन में ये विचार आया कि व्यक्ति को वैराग्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत वैराग्य की चर्चा की है। हम जब संन्यास भी लेते हैं कि वैरागी हो जाओ, तो ये वैराग्य की आवश्यकता क्यों पड़ी मनुष्य को? हमारा राग हो तो क्या दिक्कत है जी। हाँ, क्योंकि जितना हमारा राग होगा चीज़ों में तो उतनी वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी, और जितनी वस्तुएं प्राप्त होंगी उनसे सुख मिलता है। हमारा तो जो अनुभव है वो ये बता रहा है कि हमारा घर में राग हुआ तो हमने अच्छा मकान बनाया तो हमें मकान से सुख मिल रहा है। हमारा वस्त्र आभूषणों में राग हुआ, हमने वो बनाए वो पहने तो हमें सुख मिला। भोजन में राग हुआ तो भोजन हमने बनाया फिर खाया तो कितना अच्छा लगता है। और ये ऋषि कह रहे हैं कि सब चीज़ों से आप वैराग्य कर लो, वैराग्यमेव सुखम। हाँ, भर्तृहरि जी ने भी, वे तो राजा थे, तो उन्होंने कहा सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव अभयम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भय से अन्वित हैं, केवल एक वैराग्य ही ऐसा है जो अभय प्रदान करता है। और वेद के मंत्र भी कह रहे हैं अभय होने के लिए अभयम पश्चात अभयम पुरस्ताद अभयम उत्तराद अधराद अभयम नो अस्तु अभयम नक्तम अभयम दीवान सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। भय की स्थिति बहुत बुरी होती है। भयभीत व्यक्ति होता है ना, तो उसकी आधी एनर्जी तो मतलब उसी में वेस्ट होती है, आधी वाली जो बची उससे भी वो कुछ कर नहीं सकता है। तो अभय होने के लिए राग की नहीं वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि जी फिर हमें ये इतना अच्छा संसार मिला और यदि हमने वैराग्य को धारण कर लिया तो घर बार भी छूट जाएगा, पत्नी भी छूट जाएंगी, बच्चे भी छूट जाएंगे, पति भी छूट जाएगा, माँ बाप भी, खेत खलिहान भी और स्वादिष्ट भोजन भी, सब कुछ छूट जाएगा। तो ये वैराग्य का ये स्वरूप नहीं है। वैराग्य का जो स्वरूप बताया है योग दर्शन में, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टा माने जो देखे हुए विषय हैं, और आनुश्रविक जो देखे नहीं सुने हैं हमने केवल, तो देखे हुए तो यही है पांचों इंद्रियों के विषय, हमने शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी हमारी अनुभूति है। और आनुश्रविक हैं स्वर्ग आदि, भाई ये पुण्य करो, ये यज्ञ करो तो इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ऋषि कह रहे हैं कि इन दोनों में वितृष्ण होना, उनके उपभोग की मनाही नहीं कर रहा है। प्रयोग तो करना ही है, और प्रयोग से हम सर्वथा वंचित भी नहीं रह सकते। जब तक शरीर है तो इस शरीर को, शरीर तो साधन है मोक्ष का,
वैराग्य का भी साधन यही है, अभ्यास का भी साधन यही है। तो इस जब तक ये शरीर है तो इसको कुछ खिलाना भी पड़ेगा, इसको नहलाना भी पड़ेगा, सुलाना भी पड़ेगा, और जहाँ ये रहेगा एक झोपड़ी मकान भी बनाना पड़ेगा, सब कुछ तो करना ही है ना। और उसमें यदि वो अच्छा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। महाराजा जनक तो महल में रहते थे, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो झोपड़पट्टी में या रोड के ऊपर ही, फुटपाथ के ऊपर पड़े हैं। तो क्या हम उनको वैराग्यवान कहेंगे? उनके पास एक कपड़ा भी नहीं है, उनके पास मकान भी नहीं है, उनके पास शाम को खाने के लिए रोटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही हैं वो। और एक तरफ राजा जनक जिनको विदेह कह रहे हैं, पूरा राज्य है, रानियां हैं, बच्चे हैं, नौकर चाकर हैं, हाथी घोड़े हैं, सेना है, सैनिक है, दरबार है, राज सिंहासन है, सारे ठाठ बाट हैं। तो यहाँ हमने वैराग्य के स्वरूप को ठीक से नहीं समझा है। गीता में भी जो 3 प्रकार के सुख बताए हैं भगवान कृष्ण ने, तो उन्होंने भी यही बताया कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से जो मिलने वाला सुख है ये राजसिक सुख है, और उसका परिणाम बताया कि शुरू में लगता है अमृत जैसा, लेकिन इसका परिणाम होता है विष जैसा। परिणाम विष जैसा क्यों होता है भला? क्योंकि एक बार हमने किसी चीज़ का स्वाद ले लिया, किसी चीज़ का हमने भोग कर लिया, तो वो उसका एक संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार फिर डिमांड करता है कि फिर दोबारा चाहिए, वही वो शब्द दोबारा चाहिए, वो स्पर्श चाहिए जो एक बार कर लिया हमने और हमें सुख की अनुभूति हुई थी। सुखानुशयी राग, जहाँ जहाँ किसी वस्तु में या व्यक्ति में सुख की अनुभूति होती है तो उसका अनुसरण करने वाली जो हमारी चित्त की वृत्ति है उसी का नाम ही तो राग है। तो वो डिमांड करता है शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का। जब तक आपने कभी आम या गन्ना नहीं खाया था तो आपको पता भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे फल हैं जो आपने कभी खाए नहीं, लेकिन एक बार यदि खाया आपने किसी स्थान पे जाके, और फिर जब दोबारा उसी स्थान पे गए तो वो संस्कार कहेगा कि यहाँ तो तब मैंने वो खाया था, तो अब फिर मैं वही खाऊं। वो डिमांड करता है। उस समय अगर वो मिल जाए वहाँ पे तो डबल संस्कार हो गया, तो लोभ बढ़ता जाएगा कि और मिले, और अगर वो नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगा, कितनी दूर तो आए उसको खाने के लिए, वो मिला भी नहीं, तो फिर क्रोध आएगा। और गीता में कहा कि लोभ, क्रोध और काम, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नर्क के द्वार हैं। अगर किसी को नर्क में प्रवेश करना है तो कामना तो है ही मूल में, कामना है तभी तो लोभ हुआ और तभी तो क्रोध आया। तो ये तीनों आपको सीधा पहुंचा देंगे नर्क में, कोई टिकट बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इससे बचना है आपको तो फिर उन्होंने कहा यदि सात्विक सुख चाहिए, सुख भी 3 प्रकार के हैं ना, क्योंकि हम देखो जो भी एक्टिविटी करते हैं ना बेटा, तो उसके मूल में सुख है। चाहे हम अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं तो भी मूल में सुख है। इस व्यक्ति को लगता है कि मैं वैराग्यवान बनूंगा, अभ्यास करूंगा, ध्यान करूंगा, साधना करूंगा, भजन करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, वो सुख की तलाश में। एक गृहस्थी व्यक्ति जो शादी कर रहा है, मकान बना रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, संसाधन जुटा रहा है, उसको लगता है ये सब करके मुझे सुख मिलेगा। सुख की परिभाषाएं अलग हैं। एक व्यक्ति को सारे सामान बटोरने में सुख दिखाई दे रहा है, एक महात्मा बुद्ध को या भर्तृहरि को वो सारे राजपाट छोड़ने में सुख मिल रहा है, लेकिन हैं दोनों सुख की खोज में। एक व्यक्ति नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, सब कुछ दाव पे लगा के, रिश्वत दे करके, सत्य से समझौता करके, और वो नौकरी के लिए मतलब पूरा जी जान से जुटा, उसको नौकरी में सुख दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति नौकरी से रिजाइन करके जंगल में जा रहा है साधना करने के लिए। हमारे यहाँ बहुत ब्रह्मचारी आए हुए हैं, उनको नौकरी छोड़ने में सुख दिखाई दे रहा है। लेकिन हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ खाते हैं, कुछ पहनते हैं, कुछ पीते हैं, जो भी हम करते हैं उसके पीछे मूल में तो सुख है। सुख भी हमें ऐसा चाहिए कि जो कभी समाप्त ना हो, थोड़ा नहीं चाहिए हमें सुख।
और ऐसा सुख चाहिए जो हर जगह अवेलेबल हो, ऐसा ना हो कि कभी मिले कभी ना मिले, और जितनी देर चाहिए उतना मिले। लेकिन संसार के ऐसे कोई सुख नहीं है कि उनमें ये क्वालिटी हो। संसार के जो संबंध हैं, सुख के लिए हम संबंध जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी ये सब का अनुभव होगा जब आप बहुत पीड़ा की स्थिति में होते हैं, आपको लगता है कि मेरा जो संबंधी है, मेरा स्वजन परिजन है, वो इस समय मेरे पास होना चाहिए था, उस समय वो पास नहीं होता है। और यदि वो पास आ भी जाए किसी तरह छुट्टी ले करके या कहीं से सफ़र करके, प्लेन से टिकट करके, तो फिर वो कहता है कि बस मेरे को 2 ही दिन की छुट्टी मिली है, तीसरे दिन तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि ये हमारे पास से जाए ही नहीं। मतलब कितने भी प्रगाढ़ संबंध क्यों ना हो, कभी ना कभी तो व्यक्ति को काम धंधा तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो हमेशा नहीं रह सकता हमारे पास। जितनी मात्रा में चाहिए उतना नहीं रह सकता है, क्योंकि भोगते भोगते उनकी शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं, भोगों की समाप्त होने लगती हैं, अल्प हैं। तो जब ये हमें नहीं मिलते हैं ना, तो फिर हमें ताप संस्कार तपाता है। फिर परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिन। विवेकी के लिए दुख तो दुख है ही, सब के लिए दुख तो दुख ही है, इसके लिए सुख भी दुख ही है, क्योंकि ये परिणाम में विष जैसा कहा, विषमिव, विष ही नहीं कहा। विष जैसा क्यों कहा? विष तो एक बार मार देता है, छुट्टी, और ये तो पल पल मारते हैं, तड़फाते हैं व्यक्ति को, ये जो विषयों का सुख है पांचों में से। और उन्होंने कहा कि जो सात्विक सुख है वो विषयों से नहीं मिलता है, वो मिलता है आत्मा और बुद्धि के संयोग से। लेकिन वो मिलेगा तब, ऐसे नहीं मिलेगा वो इंस्टेंट कि कहीं से हमने खरीदा, हमें भूख लगी थी और हमारा मन किया कि गोलगप्पे खाएं और तुरंत रेडी से खरीदा और खा लिया और सुख मिला, ऐसे नहीं मिलेगा सात्विक सुख। उसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर पूछा भाई अभ्यास कितने दिन करेंगे? साल, 6 महीना, 2 साल, 10 साल, 15 साल, कोई तो लिमिट होगी। ऋषियों ने कहा कोई लिमिट नहीं है। दीर्घ काल, तो बोल दीर्घ काल भी तो कुछ होता होगा। बोल नहीं, जितना जिसके अंदर मैल चढ़ा है जब तक वो उतर ना जाए तब तक करते रहो। तो किसी का 2 साल में उतर जाए, 6 साल में उतर जाए, 12 साल में उतरे, 50 साल में उतरे, 80 साल में उतरे, जितने भी टाइम हमने जितना चढ़ाया है वो सारा उतारना पड़ेगा। अब इतना धैर्य, माने धरती जैसा धैर्य और सहिष्णु होना पड़ता है अभ्यास करने के लिए। जब हम किसी एक विद्या में निष्णात व्यक्ति को देखते हैं ना, तो हमारे मन में ये आता है मैं भी इसके जैसा बनूं। पर जब आप उस व्यक्ति से बात करेंगे कि भाई आप इस स्थिति में बैठे हैं, कितने सुखी हैं, कितने लोग आपका जय जयकार कर रहे हैं, तो हम ऐसे कैसे बने, तो फिर वो बताएगा कि वो कैसे पहुंचा है यहाँ। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से बहुत युवक पूछते हैं, युवतियाँ बाबा जी हम आपकी तरह धनवान होना चाहते हैं, तो आप बताइए हम क्या करें, हम कौन से बिजनेस से शुरू करें। तो अब उनको वो आज वाला तो बाबा दिखाई देता है, लेकिन आज से जो 30-40 साल पहले जो था और कहाँ कहाँ से वो संघर्ष करके, कहाँ कहाँ से अभ्यास कर करके कि एक सीध बांध करके कोई भी विघ्न बाधा बीच में आए उनको हटा के चलते ही जाना, रुकना नहीं, झुकना नहीं, इसका नाम अभ्यास है। तो अभ्यास वैराग्य के बिना नहीं हो सकता है। जब तक आपको संसार की चीज़ों में राग है ना, जब तक वो अच्छी लगती हैं तब तक आप अभ्यास कर ही नहीं सकते। जितना जितना अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य उत्पन्न होने का मतलब है भाई वस्तुएं मैं प्रयोग जरूर कर रहा हूँ, लेकिन ये सदा मुझे मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इनका स्वभाव ही नहीं है ना सदा रहने वाला। और हमें करना आता है वैराग्य। हम दोपहर में खाना खाते हैं, हमें पता है कि 6 घंटे के बाद दोबारा खाना पड़ेगा। हम वहाँ पर ये नहीं सोचते हैं कि बस अब एक बार खा लिया, अब सारी ज़िंदगी के लिए भूख ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। और जो दूसरे विषय हैं उनमें भी ऐसे ही होता है। जैसे हम कहीं किसी होटल में जाते हैं, किसी धर्मशाला में जाते हैं, वहाँ हमने कमरा लिया, हमने बुक करवाया है, पैसे दिए हैं,
हम उसकी सारी फैसिलिटीज़ को यूज करते हैं, एसी भी चलाते हैं हम, वहाँ पर जो वो एक केटल रखा है उसमें चाय कॉफ़ी भी पीते हैं, और यदि सर्दी है तो हीटर भी चलाते हैं, गीज़र भी सब चलाते हैं, सब यूज करते हैं। लेकिन हमें पता है यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारे नहीं है, सुबह हमें यहाँ से चले जाना है, तो हमें आता है वैराग्य। तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन हमें पता है कि भाई हम इनके घर में मेहमान बन के आए हैं, ये चीज़ें हमारी नहीं। हम उसके सोफ़ा पे बैठेंगे, उसके जो सोना चांदी के बर्तन हैं उसमें वो पानी दूध जो देंगे उसको भी पिएंगे, लेकिन हमें पता ये हमारा नहीं है। तो बिना आसक्ति के भी उपभोग किया जा सकता है। तो जैसे हम उनके घर में मेहमान हैं, ऐसे ही हम इस धरती के ऊपर भी मेहमान हैं 4 दिन के, क्योंकि प्रत्यक्ष सत्य हमारे सामने है ना। जो घर आज हमारा है वो कभी 100 साल पहले हम उसकी रजिस्ट्री हमारे दादा के नाम थी, पेपर में उनका नाम लिखा है, ये घर उनका है, वो चले गए। उसके बाद वही घर के ऊपर पिता का नाम आ गया कि ये घर उसका है, फिर वो भी नाम चला गया, अब वही घर के ऊपर हमारा नाम आ गया कि ये घर हमारा है। तो जब उन 2 का नहीं रहा तो मेरा कैसे रहेगा ये? तो बस इतना व्यक्ति को ज्ञान रहे, इसी का नाम वैराग्य है। तो इससे फिर अटैचमेंट नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। तो ये तो हो गए दृष्ट और आनुश्रविक। आनुश्रविक वाला तो और भी ज़्यादा डेंजर है कि जिसको हमने देखा ही नहीं उसकी हम कामना कर रहे हैं, और फिर उसका भी एक लिमिटेड पीरियड है, उसके बाद तो आना ही पड़ता है। और एक तो हमने ये देखा, राग वाले व्यक्तियों को देखा, आपने कहा कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जिन लोगों ने राग पूर्वक जीवन जिया, उपभोग किया, तो उनके जीवन के अंत में हमने दुख देखा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो वैराग्य के मार्ग पे चले, तो शुरू में तो बड़े संघर्ष आए उनके जीवन में, लेकिन लास्ट में उनके जीवन में बड़ा आनंद हमने देखा। तो स्वभाव से भी जो व्यक्ति का ज्ञान कहता है वो ये कहता है कि भाई उस रास्ते पे चलो जहाँ ज़्यादा सुख मिलता है। तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। पतंजलि ऋषि ने भी यही कहा, क्योंकि इंद्रियां और मन जो हैं, गीता में इंद्रियों को भी प्रमाथीनी कहा। प्रमाथीनी इंद्रियाणि हरन्ति प्रसभम मन, और चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु इव सुदुष्करम। तो इनको वश में कैसे करें? हम चाहते तो हैं वैराग्य, पर वैराग्य होता तो नहीं है। तो वहाँ उन्होंने कहा देखो ये तो अभ्यास और वैराग्य से होगा। तो वैराग्य का मतलब है, आप जैसे खेत बोते हैं तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे वहाँ से फसल लेनी है। तो एक तो उसमें से खरपतवार को उखाड़ना पड़ेगा जो अपने आप उग गए हैं, और दूसरा उसमें नलाई करके खाद दे के पानी देना पड़ेगा, तब फसल मिलेगी। अगर आप खाद देते गए, पानी देते गए, लेकिन आपने खरपतवार को नहीं उखाड़ा, तो सारा खाद पानी वो ही पी जाएंगे, फसल आएगी नहीं। और यदि आपने खरपतवार तो सारा उखाड़ दिया लेकिन फसल को पानी नहीं दिया तो भी सूख जाएगी। तो ये जो खरपतवार को उखाड़ना है ये काम है वैराग्य का, और ये जो पानी देना है ये काम है अभ्यास का। माने जो चीज़ें मैं अपनी मान रहा हूँ, चाहे वो मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, चाहे वो मेरे इस शरीर के पास वस्तुओं का संग्रह है, इनको मैं मेरा मान रहा हूँ और इस शरीर को ही मैं मान रहा हूँ, तो ये निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन हमने देखा ना। क्योंकि ये बचपन में मैंने देखा कि शरीर मेरा इतना सा था, तब से तो मुझे याद ही है, फिर और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, आज जहाँ पहुँचा है तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए। आप बिल्कुल अपने बचपन का फ़ोटो देखो और अब का देखो, और अब जो है ये 10 साल के बाद ऐसा नहीं रहेगा। तो हम देख ही रहे हैं ये तो परिवर्तनशील है और ये नष्ट भी हो जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं और नष्ट होने वाली हैं और कभी भी हाथ में नहीं आती हैं, तो जब ये बिल्कुल ऐसे स्पष्ट मेरे सामने है, तो फिर मुझे क्यों नहीं इससे लाभ उठाना चाहिए? क्यों नहीं मुझे इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए?
क्योंकि हम सत्य को स्वीकार नहीं भी करें तो क्या सत्य बदल थोड़ी जाएगा। माने बिल्ली को आते हुए देख के कबूतर ने आंखें बंद कर ली कि मैंने बिल्ली को नहीं देखा, मैं नहीं देखूंगा बिल्ली को, तो क्या बिल्ली छोड़ेगी क्या कबूतर को? वो तो खाई जाएगी। तो हम कहेंगे नहीं, हम वैराग्य नहीं करेंगे, हम तो सब चीज़ों को पकड़ के रखेंगे, हम तो सब चीज़ों का उपभोग करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या वस्तुएं सदा आपके पास रह जाएंगी क्या? नहीं, एक दिन मृत्यु आएगी और सारी चीज़ें आपसे छीन लेगी। तो इसलिए वैराग्य की इतनी महिमा गाई है शास्त्रों में, तो इसलिए ये आवश्यक है वैराग्य। अर्थात हमको बहुत बड़ा सुख चाहिए, एक बड़े सुख के प्रति राग है, इसलिए वैराग्य करें। हाँ, बड़े सुख के लिए छोटे सुख को छोड़ना पड़ता है। हम जो बड़े सुख की इच्छा, ये मनुष्य का है ही, स्वभाव है ये। मतलब एक व्यक्ति को अगर 10,000 रुपये की सैलरी मिल रही है एक कंपनी में तो ये सुख है उसके लिए, पर दूसरी कंपनी यदि उसको 20,000 दे तो वो पहली को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल छोड़ेगा वो, क्योंकि उसको दिख रहा है ना कि वहाँ तो जस्ट डबल है। तो एक व्यक्ति एक झोपड़ी में रह रहा है और पता लगा तेरी तो लॉटरी निकल गई, तेरे लिए तो बंगला आ गया तेरे हिस्से में, तो अब वो झोपड़ी को छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? बिल्कुल छोड़ेगा। तो यहाँ भी सुख था झोपड़ी में भी, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, और इतनी समझ तो सब में ही है, तो वो बड़े सुख के लिए छोटे सुख का त्याग कर देता है। सुख है इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो सुख सदा रहने वाला नहीं है और परिणाम में दुख देने वाला है। ये दो चीज़ें उसके साथ लगी हुई हैं। एक तो चेंज हो जाता है, व्यक्ति चेंज हो जाता है, शरीर चेंज होते हैं, वस्तुएं चेंज होती हैं, स्वभाव चेंज होते हैं। एक व्यक्ति जो कल तक कह रहा था कि बस मैं तो केवल आपका ही हूँ और आपके लिए मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, मैं आपके लिए समुद्र में कूद सकता हूँ, आग में जल सकता हूँ, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग। और वही व्यक्ति शादी होने के 3-4 साल बाद तलाक के लिए चले जाते हैं। बोले जी 1 मिनट इसके पास हम रह नहीं सकते हैं, इससे मरना बेहतर है। तो ये कैसे बदल गया ये स्वरूप दोनों का? ये मतलब स्वभाव ही यही है, जगत कहते ही उसको हैं जो परिवर्तनशील है। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें पहले ये तय कर लेना चाहिए कि यहाँ सब कुछ बदलने वाला। आज लोग संसार में दुखी क्यों हैं? माता पिता दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, क्योंकि माँ बाप को ये लगता है कि बेटा बदल गया, जब से बहू घर में आई ये बेटा बेटा रहा ही नहीं मेरा। और ये चेंज किस लिए हुआ? बहू के आने से। इसलिए बहू उसको दुश्मन दिखाई देती, ब्लेम उसको करती है वो। बच्चे को लगता है कि ये मेरी माँ मेरे ऊपर जान छिड़कती थी और जब से मेरी शादी हुई है तो बड़ा मेरे साथ मतलब एक ऐसा व्यवहार करती है बेगाना सा, मतलब ये उतना प्रेम मेरे से करती नहीं है। तो उसको ये लगता है कि इसके अंदर ये अंतर कैसे आ गया? पहले तो ये बड़ी मेरे को रोज़ाना पूछती थी खाने के लिए पीने के लिए, वो उसको मतलब दोनों उसको ब्लेम करते हैं। अब जो बहू आती है उसको लगता है कि जब मेरा रिश्ता हुआ था तब तो ये मेरा पति मेरे से बड़े ऊंचे ऊंचे वादे करता था कि तेरे को ये साड़ी ला दूंगा, जेवर ला दूंगा, चांद ला दूंगा, सितारे ला दूंगा, ये ला दूंगा, और अब ये सब्जी लाने के लिए भी रोज़ाना इतना गुस्सा करता है। तो इसका कारण कौन है? इसका कारण ये सास है, ये इनको नहीं करने देती है, तो वो फिर उनको ब्लेम करती है। लेकिन वास्तव में ये जो चेंज हो रहा है ये प्रकृति का नियम है। रोज़ाना रात आती है, रोज़ाना दिन आता है, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं। रोज़ शरीर को साफ करते हैं, बचा बचा के रखते हैं, शाम होते होते फिर गंदा हो जाता है। सुबह खिलाते हैं, खिला पिला के बिठाते हैं, सांझ होते होते फिर भूख लग जाती है। तो हर पल इसमें चेंज हो रहा है। बल्कि जो बौद्ध हैं उनका तो सिद्धांतिक क्षणिकवाद पे टिका है। वो कह रहे हैं कि प्रतिपल हर क्षण ये चेंज हो रहा है। ये भी सच है, प्रतिपल ही चेंज हो रहा है, हर क्षण चेंज हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन उसका जो वो चेंज होने का प्रोसेस है वो इतना स्लो मोमेंट में चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता है। मतलब हमें नहीं पता कि हमारा ये शरीर इतना बड़ा कब हो गया, कैसे हो गया, लेकिन हो गया, ये तो प्रत्यक्ष है हमारे सामने।
तो इसलिए इससे मतलब जो चीज़ टिकने वाली नहीं है उसमें राग रखना या उसको अपना समझना ये समझदारी नहीं है। तो इसलिए वैराग्य का ऋषियों ने बताया कि भाई पहले से ही संसार में रहो तो वैराग्य पूर्वक रहो, और तभी आप अभ्यास भी कर पाओगे, वरना आप अभ्यास नहीं कर पाओगे यदि वैराग्य नहीं है। तो आप धार्मिक अनुष्ठान करोगे, आप यज्ञ भी करोगे, आप दान भी करोगे, आप पुण्य भी करोगे, लेकिन आपको पता लगेगा वो सब करते हुए भी आत्मा को शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वैराग्य नहीं है। तो वो सारे रिचुअल्स हो जाते हैं, दिखावे के लिए हो जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो जाते हैं। वास्तव में यदि वैराग्य पूर्वक और उसकी आत्मा में डूबकर यदि हमने वो किया होता तो फिर जरूर परिवर्तन होना चाहिए था, फिर खुशी मिलनी चाहिए थी, फिर शांति मिलनी चाहिए थी। जी। दूसरा प्रश्न ये है दीदी, जैसे हम हमने भी ले रखा है, संन्यास दीक्षा ले लेते हैं, सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास में, गृहस्थ में नहीं जाते, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती हमको। जिस व्यक्ति को जैसी आवश्यकता उसके मन स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है, उसके लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करती है। तो संन्यास लेना वैराग्य है, केवल संन्यास दीक्षा लेना वैराग्य में आता है? नहीं, ये तो वो व्यक्ति बता सकता है। हम किसी के बारे में कैसे डिसीजन, मैं मतलब मेरे बारे में तो बता सकती हूँ, लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि उस व्यक्ति ने वैराग्य के कारण संन्यास लिया है, ये संसार के दुखों से घबरा करके संन्यास लिया है, या माता पिता गुरुजनों के प्रेरणा देने से संन्यास लिया है, या किसी सन्यासी का बहुत ऐश्वर्य और वैभव देखा तो लगा हम भी सन्यासी बन जाते हैं चलो। तो ये तो वो व्यक्ति बता सकता है कि उसने किस स्थिति में संन्यास लिया है। जरूरी नहीं है कि सबकी एक ही जैसी स्थिति हो, सबको उतना वैराग्य आ गया हो तब उन्होंने संन्यास लिया हो। और ये तो एक जो हमारी वर्णाश्रम परंपरा है ना, देखो इसमें दो बात होती हैं। नितांत वैराग्य को जो प्राप्त हो गया उसको संन्यास की जरूरत भी क्या है, और जब तक वैराग्य को प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो पूर्ण सन्यासी भी नहीं है। तो इसमें फिर हमारे से कोई पूछेगा कि फिर आप सन्यासी क्यों बने, कोई हमारे से पूछे कि आपको या तो पूर्ण वैराग्य हो गया तब सन्यासी बनना चाहिए, तो क्या आपको पूर्ण वैराग्य हो गया? तो यदि हम कहें कि हो गया तो कहेंगे कि फिर सन्यासी बनने की क्या ज़रूरत थी। और यदि हम कहेंगे नहीं अभी तो पूर्ण नहीं हुआ तो कहेंगे आप सन्यास के पात्र ही नहीं हैं। तो इसमें बात ये है कि वैसा बनने के लिए, जैसे जो व्याकरण पढ़ता है उसको भी वैयाकरण कहते हैं, और जो पूर्ण व्याकरण पढ़ चुका है उसको भी वैयाकरण कहते हैं। जिसने योग से सिद्धियां प्राप्त कर ली उसको भी योगी कहते हैं, और जिसने अभी अभी योग मार्ग के ऊपर कदम बढ़ाया है उसको भी योगी कहते हैं। जिसने किसी एक विषय में निपुणता प्राप्त कर ली उसको भी मास्टर कहते हैं, और जिसने अभी अभी एमए में दाखिला लिया है वो भी मास्टर है। तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हैं हम।